दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति।
सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप हमारा प्यारा मीठा बाबा हम सभी को भी इस झूठ खंड से सचखंड में ले जाने के लिए सतमार्ग सिखाते हैं। हमारे भीतर के झूठ को, तमो प्रधानता की एलॉय को सदाकाल के लिए खत्म करते हैं। और हम बच्चे भी जितना सच्चे दिल से, साफ मन से बाबा को अपने दिल का हाल सुना देते हैं, बता देते हैं, उतना बाबा हमें और अधिक दुआएं, वरदान देते हैं। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। इसलिए भोलों का, सच्चों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि बाबा हमारा साजन भी है और सर्जन भी है। और साजन हो या सर्जन, यदि उससे अपने मन की बात छिपाते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है। तो अभी आज की मुरली भी हमें सच्चे बाबा का सच्चा बच्चा बनाने की ओर प्रेरित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा सर्वशक्तिमान है तो अपनी सर्व शक्तियों की करंट बच्चों को देते हैं। जब करंट मिलती है तो अंदर परिवर्तन होता है, स्पेशल पावर मिलती है। परंतु किसको? उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं, खुद चेक करो, है ना। जो हमारे में वर्तमान समय अवगुण हैं, उनको लेकर हम देवी देवता घराने में सतयुग में तो नहीं ले जा सकते ना। तो इसीलिए अपने अंदर की कमियों को निकालो, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, खुद अपने अंदर झांको और खुद से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह यानी लक्ष्मी नारायण
संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, है ना, कंपाउंडर होते हैं ना, तो वो भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं, पूरी ईमानदारी से। जैसे दूसरों की चेकिंग करते हैं ना, बड़ी ध्यान से चेक करते हैं, तो अपनी भी चेकिंग उतनी ईमानदारी से करो। जिस कारण मैं समझता हूं यह पद पा नहीं सकूंगा, बाप तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो। बाबा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बाबा तो कहते हैं तुम बन सकते हो। खामियां बताएं तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। सिंपल है ज्ञान। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, बताते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम करता है। तो वो है दुनियावी भूत, जो कहते हैं ना किसी के अंदर आ गया तो उसके सामने बताते हैं, जो भूतों को निकालने वाला होता है। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं, वो वाला भूत नहीं है। तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं, है ना। ये पक्का करना है। हम कौन है? आत्माएं हैं, शरीर से अलग है। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे
तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर, हर एक में है। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये एक जन्म की बात नहीं है ना, जन्म जन्मांतर की बात है। फायदा भी जन्म जन्मांतर का और घाटा भी जन्म जन्मांतर का। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, वही भूतनाथ। युक्ति से भगाते हैं, समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ। फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। तो बाबा जब दृष्टि देते हैं ना, तो अंदर का चेक कर लेते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं ना, और सर्विस करते रहते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। तो बाबा खुद आए हैं हमारी सेवा में, ताकि हमारे भूत भाग जाएं। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डाल देती है। बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। संकल्पों का खेल है ना। कोई विकल्प आ गया है ना, कोई संशय आ गया, बस चलते चलते गिर पड़ते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, न कोई कारण न कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कहीं ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल कर बैठी है। अजगर क्या करता है, बहुत बड़ा होता है, अपने पेट में डाल लेता है। तो सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। एक बारी विजुलाइज करें, अजगर के अंदर हम चले गए हैं, दलदल के अंदर फंस गए हैं। ऐसे हमारी हालत है, इंटरनल हालत। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो। समझाने का तरीका 2 बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है, वहां नहीं मिलते हैं शिव बाबा।
पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा होती है ना। भक्ति मार्ग में कितनी बाबा की पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूज सकते हो। इनको क्यों पूजते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन ऐसे ऐसे सेवा कर सकते हैं? कहेंगे परमात्मा, इन बगैर और कोई को कहेंगे नहीं। बाकी सब देवात्मा, केवल एक शिव बाबा परमात्मा। तो बोलो, यह परमात्मा बाप है ना? उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, यह कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है ना। इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की, स्कोप बहुत है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके हैं। तो बीके की जो भाषा है ना, और जो प्रश्न है वो एक जैसे ही होते हैं, तो समझ जाते हैं दुनिया वाले भी कि ये बीके हैं। गाँव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट हैं, भोले होते हैं ना। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाए। तो आज बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से मंदिरों द्वारा कैसे सेवा करनी है वो विधि सिखा रहे हैं। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे, तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है। यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे।
अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। बस यही धुन चलती रहे अंदर। फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें? ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह याद रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। तो बार बार अंदर ये वैराग्य की भावना हो कि अभी हमको घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। काम करते हुए अंदर से वैराग्य वृत्ति हो, डिटैचमेंट हो। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो। बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है ना? वंडरफुल बात। अगर याद में रहेंगे तो जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन सकती है। कैसे? बाबा की याद से। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं। बस ऐसे निश्चय से बैठते, हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। वो लोग अलग रास्ता है ना उनका, हमारा वाला नहीं है। तो वो है रॉन्ग रास्ते पर। ब्रह्म को याद करते हैं, तत्व को याद करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं, नौदा भक्ति करते हैं। कई बारी अपनी बलि भी देने को तैयार हो जाते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो जीव का घात कर देते हैं। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो।
कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। सेवा बाकी आत्माओं की करने से पहले अपनी चेकिंग करनी है, स्व सेवा करनी है। तो क्या देखना है अपने अंदर? हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है ना। ब्रह्मा बाबा सब जगह नहीं जा सकते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते, तो इसीलिए तन की रक्षा करना, तन को है ना बिल्कुल ठीक ठाक रखना, उसकी जिम्मेवारी भी तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी। तो इसलिए बाबा जाते थे, परंतु कम जाते थे, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावें, किसके साथ बोलें? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। तो परम पवित्र शिव बाबा अपने पवित्र बच्चों से ही बात करना पसंद करते हैं, है ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर। तो हमें बाबा का दीदार कराना है। कल की मुरली में भी था ना कि हमें स्वयं द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों में बाबा दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गांवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो। सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, औरों के जीवन कैसे बनाए। हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। आप सबका ख्याल चलता है ये? हाँ, कैसे अपने अंदर की कमियों को निकालें, कैसे इतनी सारी आत्माएं जो रह गई हैं उनको बाबा का संदेश दें, है ना। तुमको खुशी भी होती है, बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है। ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जीन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने घर से शुरुआत करो। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। चक्र लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं, सन्यासियों के बड़े बड़े अखाड़े होते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं है ना, ये स्वयं परमात्मा है। तो बाबा बैठ शिक्षा देते हैं, कल्प पहले मिसल। यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। ऊपर देखते हैं ना, शिव बाबा बिंदी और उनके गले में सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं। इतना बड़ा गले का हार। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भवा। सदा हर्षित और निश्चिंत कैसे रहेंगे? जब अटल निश्चय से सहज विजय का अनुभव करेंगे, है ना। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। तो बस अपने चारों निश्चय के पिलर्स को पक्का कर लो। विजय हमारी हुई पड़ी है। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करो, पर डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो आज हम विशेष अपने भीतर की चेकिंग करेंगे। सारा दिन बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहो कि क्या हम जैसा लक्ष्य रखा है उस प्रमाण हमारे अंदर लक्षण है। कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको पहचानना और फिर बाबा को सच्ची दिल से बताना। और फिर देखो, बाबा आपको राय भी देंगे और करंट भी देंगे। तो ये हमें आज नहीं, हर रोज करना है। अच्छा, ओम शांति। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से। साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो
उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र। खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर। खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखो मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर। खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। आ, 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 आ,